गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट पर। हमने मैथ स्टार्ट किया था, उसके अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन ऐसे टॉपिक हमने अपने चैनल पर कर लिए थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में हमने वीडियो ना डाली, तो उसमें इस दौरान जब हमने वीडियो इस चैनल पर नहीं डाली, उस टाइम हमने अपने दूसरी जो अपना एकेडमी का चैनल था जेफी डिफेंस एकेडमी, उस पर वीडियो डाली थी। तो जिसको भी अगर बीच में वीडियो नहीं मिली, अगर वो देखना चाहता है, इस चैनल पे तो लगातार मिलेगी। जो शुरुआत में वीडियो थी अब लगातार वीडियो मिलेगी, लेकिन अगर बीच में भी कोई सोचे कि बीच में क्या किया था, पढ़ना चाहता है, तो हमारा चैनल है जेफी डिफेंस एकेडमी के नाम से, उस पर जाके देख सकते हो। और अगर ओनली मैथ पढ़ना है तो यहाँ पढ़ो, बाकी अगर सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, तो एकेडमी का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दो, उस पर जाके पढ़ सकते हो। उस पर चारों सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलेगी उस पर। यहाँ सिर्फ मैथ की मिलेगी, वहाँ पर मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर सब क्लासें मिलेंगी आपको टाइम टू टाइम। ओके, अब अपना इस चैनल पर परसेंटेज का टॉपिक हो चुका था, प्रॉफिट लॉस का हो चुका था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो चुका था। आज हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज शुरू करना चाहते हैं। बीच में एक वीडियो डाली गई थी, लेकिन मैं आज बिल्कुल स्टार्टिंग से साधारण ब्याज की शुरुआत कर रहा हूं। अब लगातार क्लास चलेगी इस चैनल के ऊपर। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता दो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुंच जाए। देखो, हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। देखो भाई, सबसे पहले तो साधारण ब्याज क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज का। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई, इसको शॉर्टकट में एसआई बोलते हैं। एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंटरेस्ट, एसआई बोलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई बोलते हैं। तो एसआई और सीआई में डिफरेंट क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर साधारण ब्याज होता क्या है, किस पर काउंट होता है, कैसे लगता है, क्या रेट लगती है, क्या टाइम होता है। देखो भाई, एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे हम। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि मानो हमने किसी से रुपए उधार लिए, मैं मान के चल रहा हूँ 100 रुपये हमने किसी से उधार ले लिए। अब हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए हैं, तो अब हम उसको वापस 100 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि वो 100 रुपये नहीं लेगा, वो कुछ एक्स्ट्रा लेगा। मान के चलो हमने उसको 120 रुपये दे दिए, हमने 100 रुपये किसी से लिए, 120 रुपये वापस दे दिए। कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं? 20 रुपये। वो 20 रुपये ही क्या है? साधारण ब्याज है। वो 20 रुपये ही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखो, मान के चलो 100 रुपये था, वापस कर रहा हूँ 120 रुपये। कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ? 20 रुपये। एक एक चीज़ को ढंग से समझ लेना है। जो पैसे हमने किसी से उधार लिए हैं वो क्या कहलाता है? मूलधन, यानी प्रिंसिपल कहलाता है। प्रिंसिपल को पी से लिखते हैं, मूलधन कहलाता है। और जो पैसे मैं वापस दे रहा हूँ, भाई जितना टाइम लगा था, टाइम जितना भी लगा, मान लो 2 साल, 3 साल, जितना भी टाइम लगा, मैं पैसे लिए हमने किसी से 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी टाइम हुआ, उसके बाद मैं 120 रुपये वापस दे रहा हूँ। तो जितने पैसे मैं वापस दे रहा हूँ वो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। जो पैसे मैं किसी से ले रहा हूँ वो मूलधन कहलाएगा, वही पैसे मैं वापस दे रहा हूँ मिश्र धन कहलाएगा। और जितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, मूलधन और मिश्र धन से जितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, वो क्या कहलाता है? वो साधारण ब्याज कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। आई बात समझ में? सॉरी, देखो, जितने पैसे हमने किसी से लिए हैं वो मूलधन कहलाएगा, वही पैसे हम वापस कर रहे हैं कुछ टाइम बाद, वो मिश्र धन कहलाएगा। लेकिन जितने पैसे एक्स्ट्रा दिए, यानी कि मिश्र धन और मूलधन, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो अंतर है, वो क्या कहलाता है? वो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। आई बात समझ में? पूरा का पूरा साधारण ब्याज हम सिर्फ एक फॉर्मूले से करेंगे। वो फॉर्मूला आपने चौथी या 5वीं क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, उसी फॉर्मूले से सारा करना है। वो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। देखो, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये अगर फॉर्मूला किसी ने ना पढ़ा है तो बताओ, इसका मतलब होता है साधारण ब्याज
पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है दर, और टी का मतलब होता है समय। अब ये तीनों चारों चीज़ होती क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे साधारण ब्याज के अंदर 4 वैल्यू होती है टोटल। सारा साधारण ब्याज कंप्लीट है। साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय। अगर ये 4 चीज़ों में से अगर 4 वैल्यू में से अगर 3 वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू निकालनी है, अपने आप निकाल देंगे। सिर्फ 4 में से 3 वैल्यू पता होना चाहिए। अगर अपने को अमाउंट चाहिए, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी कंसेप्ट में अमाउंट पूछे, प्रिंसिपल दे दिया मान लो 100 रुपये, और कहता है कि 20 रुपये का मैं ब्याज दूंगा। 100 रुपये हमने किसी से लिए थे प्लस 20 रुपये ब्याज दूंगा। प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज 100 प्लस 20 कितना होगा, 120। वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन। यानी अगर अमाउंट निकालनी हो तो जितना पैसा हमने लिया है प्रिंसिपल के रूप में प्लस जितना पैसा हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, आएगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। आई बात समझ में? यानी कि सिर्फ 4 वैल्यू का ही खेल है सारा, मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज में से 3 वैल्यू देगा, एक अपने को कैसे भी करके निकालनी है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इस फॉर्मूले से साधारण ब्याज का बड़े से बड़ा से लेकर छोटे छोटे का क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करेंगे। ओके, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन इस फॉर्मूले से कैसा भी क्वेश्चन हो सभी हो जाएंगे। ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से तो सभी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब आगे क्या कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं इधर, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। P/T/100। इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ अपने को एक ही ध्यान रखना है, एक ही बात का, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय और 100। सिर्फ एक बात का ध्यान क्या रखना है, छोटी सी बात, वो मैं बता दूं आपको, कि इस फॉर्मूले के अंदर जो टाइम दे रखा है, इस फॉर्मूले के अंदर जो टाइम दे रखा है वो भाई दे रखा है साल के अंदर। मतलब अगर बोले कि कोई प्रिंसिपल है इतनी रेट पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो अगर टाइम साल में दे रखा है तो ये फॉर्मूला है। अगर टाइम महीने में दे रखा हो, दिन में दे रखा हो, तो क्या करना है, देखो 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 1 साल के अंदर हो गए 12 महीने, यानी कि चाहे मैं 1 साल लिखूँ, चाहे 12 मंथ लिखूँ, चाहे 2 साल लिखूँ, चाहे 24 महीने लिखूँ, चाहे 3 साल लिखूँ, चाहे 36 महीने लिखूँ, बराबर बात है, कोई अंतर नहीं है। वो क्यों है ये देखो, अब इस फॉर्मूले के अंदर मैंने बताया कि ये जो टाइम है ये हमेशा किस में है, साल के अंदर है। अगर महीने में दे रखा हो, अगर टाइम मंथली दे रखा हो, महीने में दे रखा हो, तो क्या करना है, 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने से डिवाइड कर देंगे। अगर टाइम महीने में दे रखा है, अगर साल में दे रखा है तो टी की जगह टी रखा है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3, जितना भी साल दे रखा है साल में रख देंगे। लेकिन अगर वही टाइम साल की बजाय महीने में दे दिया, 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 1 साल के लिए 12 महीने होते हैं, तो जितना टाइम दे रखा है महीने के अंदर उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, उसको साल बन जाएगा। कैसे, देखो 12 मंथ दे रखा है, इसको अगर मेरे साल में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 1 साल आ जाएगा। 12 महीने के अंदर कितने साल, 1 साल। अगर 24 महीने दे रखा होता, 12 से डिवाइड कर दो, उतने साल हो जाएंगे, कितने साल, 2 साल। यानी कि जितने महीने दे रखे हैं, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए, महीनों को साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर टाइम जो है वो साल के अंदर दे रखा है। अगर वही टाइम महीने के अंदर दिया हुआ होगा, कई क्वेश्चन में महीने में दे रखा होगा, तो अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ 12 से भाग करना है, बाकी कुछ नहीं करना। 12 से भाग क्यों करना है ये मैंने बताया है। ओके, क्वेश्चन की ओर देखो आगे। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो हम आज चर्चा करेंगे। कल से टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, सभी के सभी यहाँ करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, मान के चलो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले 100 रुपए का 10% की दर से, 100 रुपए का 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन क्या है, 100 रुपए का 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस फॉर्मूले के अंदर 4 वैल्यू बताई हैं, चारों में से 3 वैल्यू दे रखी हैं, एक पूछा गया है। अपने को सिर्फ एक ही काम है कि वह ढूंढना है कि इस फॉर्मूले में 4 वैल्यू में से कौन सी 3 वैल्यू दे रखी है और कौन सी पूछी गई है। पूरे अरिथमेटिक्स के अंदर, पूरे मैथ के अंदर अगर आप ये समझ गए कि क्या दे रखा है और किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू पूछी गई है, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपसे। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है। जो दे रखा है उसकी वैल्यू ध्यान रखनी है, जो पूछा जाए उसकी वैल्यू ध्यान रखनी है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। देखो सोल्व करते हैं इसको। क्या क्या वैल्यू चाहिए, पी, आर, टी और एस आई। देखो कह रहा है कि 100 रुपए का, हमने किसी 100 रुपए लिए हैं, प्रिंसिपल कितना रुपए दे रखा है, 100 रुपए। रेट दे रखा है 10% की दर से, रेट कितनी दे दी, 10%। टाइम दे रखा है 2 साल का, टाइम है 2 साल का। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। आई बात समझ में। प्रिंसिपल 100 रुपए दे रखा है, रेट 10%, टाइम 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। आराम से ज्ञात कर लेंगे, ये फॉर्मूला अपने पास है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, पूछा गया है, उसकी जगह एसआई लिखो। पी दे रखा है 100 रुपए, 100 रखो। आर की जगह कितना दे रखा है, 10%, 10 रखा। टी की जगह 2/100 की जगह 100 है ही, कुछ नहीं किया। पी की जगह 100 रख दिया, आर की जगह 10, टी की जगह 2, 100 की जगह 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इधर 10 बच गया, इधर 2। 10 गुणा 2 कितना होता है, 10 दूनी 20। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने रुपए आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। फिर देखो प्रिंसिपल 100 रुपए दे रखा था, रेट 10% दे रखी थी, टाइम 2 साल का दे रखा था। साधारण ब्याज पूछा गया था, पी की जगह मैंने 100 रखा, आर की जगह मैंने 10 रखा, टी की जगह 2 और एस आई की जगह एस आई, 100 की जगह 100। जो कैलकुलेट करने के बाद, काटने पीटने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, सिंपल इंटरेस्ट की आएगी। एस आई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपये आ गई। आई बात समझ में। क्वेश्चन और देखो एक ऐसा ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करके बता दिया करो कि इस क्वेश्चन में हमारी प्रॉब्लम है, आपको हेल्प मिल जाएगी। कैसे भी मिलो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आपको समझ आता है तो भी बताइएगा कि समझ आ गया। ये तो आज नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहा हूं कि कैसे साधारण ब्याज होता क्या है, कैसे काउंट किया जाता है, किस पर काउंट होता है, क्या पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कल से टाइप वाइज करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मतलब टाइप ये डालूंगा, उसके आगे डालूंगा। जो पहले किया था परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इसमें किया था, रेशियो में किया था कि भाई टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर भी हर टॉपिक के अंदर टाइप वाइज ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज सिंपल क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो कि भाई 1000 रुपये का 20% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 1000 रुपये का 20% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। वही बात है, प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये, रेट दे रखी है 20%, टाइम दे रखा है 3 साल का और सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। ओके, पी 1000, आर 20%, टी 3 साल का, एस आई पूछा गया है। देखो एस आई की जगह एस आई रख देंगे, पी की जगह 1000 रख देंगे, आर की जगह 20 और टी की जगह 3/100। 0 से 2 0 कट गया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, इधर 10 है, इधर 20 है, 200 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो जो साधारण ब्याज है वो कितने रुपए आ जाएगा, अपना 600 रुपये आ जाएगा। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन साधारण ब्याज का। और देखो क्वेश्चन आगे, किसी राशि का 5% की दर से 2 वर्ष का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो वह राशि ज्ञात कीजिए।
तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, कह रहा है किसी राशि का मतलब कोई प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता कि वो प्रिंसिपल क्या था, लेकिन कोई ना कोई प्रिंसिपल था। उस प्रिंसिपल का 5% की दर से, ये पता है कि जो रेट लगेगी वो कितनी लगेगी, 5% की लगेगी। टाइम है वो 2 वर्ष का है, 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता है अपने को, वो प्रिंसिपल नहीं पता। वो प्रिंसिपल पूछा गया है अब की बार, लेकिन उसकी जगह सिंपल इंटरेस्ट तो पता है। सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है, वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। देखो पी अपने को निकालना है, नहीं पता। आर अपने को पता है 5%, टी पता है 2 साल, और इसकी जगह सिंपल इंटरेस्ट भी मालूम है 100 रुपये आएगा। अभी बताया था फॉर्मूले के अंदर सिर्फ 4 वैल्यू हैं, पी आर टी एस आई। पी नहीं पता, निकालना है, पी की जगह क्वेश्चन ऑफ मार्क्स लगा दिया। आर पता है, टी पता है, और एस आई पता है, फॉर्मूले में पुट करना है। एस आई की जगह कितना रखूंगा, 100 रुपये बराबर पी की जगह पी, आर की जगह 5 और टी की जगह 2/100 आ गया। कुछ किया, कुछ बदलाव नहीं किया है। एस आई की जगह 100 रख दिया, पी की जगह पी रखेंगे, आर की जगह 5 और टी की जगह 2, 100 की जगह 100 रख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। अब काटना कट रहा है उसको काट दो। 5 से इसको काटेंगे 20 बार, 2 से इसको काटेंगे 10 बार। इधर 100 है, उधर पी, और नीचे है 10। अब मैंने बता रखा है कि कोई भी वैल्यू अगर बराबर में, अगर भाग में है तो इस साइड आएगी तो गुणा में, अगर बराबर में गुणा में है इस साइड में आएगी तो भाग में हो जाएगी। ये p की वैल्यू अपने को निकालनी है। 10 जो है p के भाग में, इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 गुणा 10 यानी कि 1000 रुपये। जो मूलधन आएगा वो कितने रुपए आएगा, 1000 रुपये आएगा। इसके अंदर साधारण ब्याज दे रखा था, मूलधन पूछा गया था। दोबारा से देख सकते हो, कोई राशि पूछी गई है, पी पूछा गया है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, एसआई दे रखा है। फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू पुट दे रखी है वो पुट करनी है, नहीं दे रखी है वो सिर्फ निकालनी है अपने को। समझ गए बात को। पी नहीं दे रखा था, फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ दे रखा है, पुट करो, पी की वैल्यू निकल के आ गई 1000 रुपये, नो प्रॉब्लम। आगे देखो, चुटकियों में हल होने वाले हैं सभी क्वेश्चन। ये नहीं है कि अभी शुरुआत है, लास्ट तक ऐसे ही क्वेश्चन होंगे फटाफट फटाफट। एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझ लेना, उसके बाद में आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, किसी राशि का 16.2/3% की दर से 16.2/3% की दर से 3 साल का, 4 साल कर लो अब क्या, 4 साल का साधारण ब्याज, 4 साल का साधारण ब्याज 216 रुपये है, 216 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखो। किसी राशि का 16.2/3% की दर से, ये 16.2/3% है, 16.2/3% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज 216 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। एक बात मैं छोटी सी आपको बताना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू जो परसेंटेज स्टार्ट करवाया था, जब मैंने इसकी वैल्यू बताई थी कि 16.2/3% जहाँ भी दिखे उसका मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, 1/6। 16.2/3% जहाँ भी दिखे इसका मतलब होता है 1/6। अगर इस दोनों में डिफरेंस पूछे तो इसमें परसेंटेज लगा हुआ है, इसमें परसेंटेज नहीं लगा हुआ। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब परसेंटेज स्टार्ट किया था, परसेंटेज टेबल करवाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था। ये अगर नहीं पता है तो फिर भी कोई बात नहीं है। देखो ये 100 मैंने क्यों लगाया है, इस फॉर्मूले के अंदर 100 क्यों लगाया गया है, 100 इसलिए लगाया गया है कि जो ये रेट लिखता हूँ 5%, 10%, 20%, 16.2/3%, 14.2/7%, 11.1/9%, ये जो भी लगाता हूँ रेट, ये हमेशा किस में लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं, इसलिए मैंने ये 100 लगाया था। अगर ये 100 ना लगाऊं तो इसका मतलब इसके अंदर परसेंटेज नहीं लगा हुआ है। अगर 16.2/3% की जगह मैं अगर 1/6 लिखूं, अगर हम 1/6 लिखते हैं तो इस 100 लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने शुरुआत में बताया था कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 का यूज किया जाता है। परसेंटेज अगर रेट परसेंटेज में लेते हैं 5%, 10%,
तो हमें ये 100 लगाना है। अगर डायरेक्ट मैं हटा के लिखता हूँ, उसको पहले से ही हटा लेता हूँ, मतलब 16.3% हटा लिया मैंने, 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो पी अपने को निकालना है, रेट अपने को या तो मैं 16.3% लिखूँ या मैं लिख सकता हूँ 1/6। टाइम दे रखा है इसके अंदर 4 साल का, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 216 रुपये, पूछा पी है निकालो। SI की जगह लिखेंगे 216 रुपये इक्वल टू पी की जगह पी। अब आई आर की नंबर, आर का नंबर आए या तो 16.3% यानी कि 16 गुणा 3 48 और 2 50/3%, या तो 50/3% लिख लें, मतलब ऊपर 50 लिख दूं नीचे 3 लिख दूं और नीचे जो 100 है वो 100 रहेगा और टाइम की जगह 4 रख दें, टाइम की जगह 4 रख दे। देखो SI की जगह 216 रखा, पी की जगह पी की जगह पी रखा, आर की जगह सिर्फ हमने 16.2/3% को सोल्व करेंगे, 16 × 48 और 2 50/3%, 50/3% है तो 16 लगा दिया। टाइम है 4 साल का। अगर मैं लगाऊं कि 1/6 रख सकता हूं, 16.2/3% की वैल्यू मैंने 1/6 बताई थी, तो क्या करना है, इस 50/3 की जगह क्या करना है 1/6 और परसेंट पहले से ही हटा हुआ है तो ये 100 भी हट जाएगा। आई बात समझ में? बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसको कर दो सोल्व, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 216 इक्वल टू पी गुणा 2/3। अब पी की वैल्यू निकालनी है, इधर 216 है, गुणा में है उसको भाग में, भाग में उसको गुणा में 2 था भाग में ले आए, भाग में 3 था गुणा में लिया। इसको सोल्व करेंगे 2028, कितना आ जाएगा 8 × 24, 324 रुपये। यानी कि किसी राशि का 16.2/3% की दर से, और राशि क्या है 324 रुपये, 324 रुपये का 16.2/3% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 216 रुपये हो जाएगा। ओके, सिर्फ ये बात याद रखना है, फॉर्मूले के अंदर अगर रेट 5, 7, 10, 20, 30% लगाते हो तो ये 100 यूज होगा। अगर आप पहले ही परसेंट हटा देते हो, मतलब मैंने लिखा 10%, अगर 10% ना लिख के मैं लिखूँ 1/10, क्योंकि 10% की वैल्यू होती है 1/10, परसेंट हटा के मैं डायरेक्ट 1/10 कर दूँ तो ये परसेंट हटाने का ही 100 है। इस 100 का यूज मत करो। मैंने यहाँ लिखा था 50/3, तो वो परसेंटेज में था, 50/3 परसेंटेज में है तो मैंने यहाँ 100 लगाया था। लेकिन अगर मैं लिखूँ 1/6, इसमें कई परसेंटेज दिखाई दे रहा है, नहीं है तो ये 100 भी नहीं लगेगा, 1/6 लिखा, 100 हटा दिया। 50/3 से करते तो भी वही आने वाला था। ओके, करके देख सकते हो। ये कैलकुलेशन करेंगे, पी की वैल्यू 324 आ जाएगी, यानी कि जो राशि पूछी गई है वो 324 पूछी गई है। ऐसे ही आगे हम सिंपल क्वेश्चन कल और करेंगे, उसके बाद में टाइप वाइज बढ़िया बिल्कुल जो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाए ना भी पूछा जाए, लेकिन ये सिर्फ आपको बेस बताना था कि क्या परसेंटेज कैसे हटाना है, कैसे लगाना है, कैसे साधारण ब्याज है, कैसे प्रिंसिपल है, कैसे रेट, टाइम, सब कुछ क्या होता है मैंने फॉर्मूले के अंदर बता दिया है। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। पूरा का पूरा साधारण ब्याज इस फॉर्मूले से करना है, ये फॉर्मूला लिख रखा है। ट्रिक भी बताता चलूँगा, लेकिन इस फॉर्मूले से तो सब कुछ हो जाएगा। ट्रिक करनी है वो आपकी मर्जी है, इस फॉर्मूले से सब कुछ कर सकते हैं। साधारण ब्याज बड़ा ही साधारण है, कोई दिक्कत नहीं है, और चक्रवर्ती ब्याज इससे भी साधारण है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे आगे, साधारण ब्याज से भी साधारण है, बहुत सिंपल है। तो अच्छे से पढ़ना है। अगर कुछ समझ में ना आया हो, आगे समझ में ना आए, कमेंट करके बता दिया करो। अगर कुछ भी समझ आता है तो वीडियो पूरा देखने के बाद उसको लाइक कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि सब कुछ समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, थैंक यू।